नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी कर्मों का फल। कहानी पूरी सुनिएगा और आपको अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। पहली बार अगर हमारे चैनल पे आप कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें जिससे कि अगली बार कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आइए सुनते हैं कहानी कर्मों का फल। मुझे हमेशा आदमियों को परखने की सनक रहती है और अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि यह अध्ययन जितना मनोरंजक और शिक्षाप्रद है उतना और कोई अध्ययन ना होगा। लेकिन अपने दोस्त लाला साईं दयाल से बहुत अरसे तक दोस्ती और बेतकल्लुफी के संबंध रहने पर भी मुझे उनकी थाह न मिली। मुझे ऐसे दुर्बल शरीर में ज्ञानियों की सी शांति और संतोष देखकर बहुत आश्चर्य होता था, जो एक नाजुक पौधे की तरह मुसीबतों के झोंके में भी अचल और अटल रहता था। बहुत ही मामूली दर्जे का आदमी था जिसमें मानव कमजोरियों की कमी ही नहीं थी। वो वादे तो बहुत करता था लेकिन उसे पूरा करने की जरूरत नहीं समझता था। वो मिथ्याभाषी न हो लेकिन सच्चा भी न था, बेमुरव्वत न हो लेकिन उसकी मुरव्वत छिपी रहती थी। उसे अपने कर्तव्य पर पाबंद रखने के लिए दबाव और निगरानी की बहुत जरूरत थी। किफायत शरी के उसूलों से बेखबर, मेहनत से जी चुराने वाला, उसूलों का कमजोर, एक ढीला ढाला मामूली आदमी था। लेकिन जब कोई मुसीबत सिर पे आ पड़ती थी तो उसके दिल में साहस और दृढ़ता की जबरदस्त ताकत पैदा हो जाती थी, जिसे शहीदों का गुण भी कह सकते हैं। उसके पास दौलत नहीं थी, न ही धार्मिक विश्वास, जो ईश्वर पर भरोसा करने और उसकी इच्छाओं के आगे सिर झुका देने का स्रोत है। एक छोटी सी कपड़े की दुकान के सिवा कोई जीविका नहीं थी। ऐसी हालातों में उसकी हिम्मत और दृढ़ता का स्रोत कहाँ छुपा हुआ है, वहां तक मेरी अन्वेषण दृष्टि कभी नहीं पहुंची। बाप के मरते ही मुसीबतों ने उस पर छापा सा मारा। थोड़ा सा कर्ज विरासत में मिला जिसमें बराबर बढ़ते रहने की आश्चर्यजनक शक्ति छुपी हुई थी। बेचारे ने अभी बरसी से छुटकारा भी नहीं पाया था कि महाजन ने याद किया और अदालत के तिलिस्मी अहाते में पहुंचते ही ये छोटी सी हस्ती इस तरह फूली जिस तरह मश्क फैलती है। डिक्री हुई, जो कुछ जमा था, बर्तन भांडे हांडी तवा, उसके गहरे पेट में समा गए। मकान भी नहीं बचा। बेचारे मुसीबत के मारे साईं दयाल अब कहीं उनका ठिकाना न था। कौड़ी कौड़ी को मोहताज, न कहीं घर न कहीं बार। कई दिनों तक फांके से गुजरना पड़ता। अपनी तो खैर उन्हें जरा भी फिक्र न थी, लेकिन बीवी, 2-3 बच्चे, उनके लिए कोई ना कोई फिक्र करनी पड़ती थी। बड़ा दर्दनाक दृश्य था। शहर से बाहर एक पेड़ की छां में यह आदमी अपनी मुसीबतों के दिन काट रहा था। सारे दिन बाजार की खाक छानता। मैंने एक बार उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। उसके सिर पर एक भारी बोझ था। एक नाजुक सुख सुविधा में पला हुआ शरीर पसीना पसीना हो रहा था। पैर मुश्किल से उठ रहे थे, दम फूल रहा था, लेकिन चेहरे से मर्दाना हिम्मत और मजबूत इरादे की रोशनी टपक रही थी। चेहरे से पूर्ण संतोष झलक रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे यही उसका बाप दादों का पेशा है। मैं हैरत से उसका मुंह ताकता रह गया। दुख में हमदर्दी दिखलाने की हिम्मत ही नहीं हुई। कई महीनों तक यही कैफियत रही। आखिरकार उसकी हिम्मत और सहन शक्ति उसे इस कठिन दुर्गम घाटी के बाहर निकाल लाई। थोड़े ही दिन के बाद मुसीबतों ने फिर उस पर हमला किया। ईश्वर ऐसा दिन किसी को ना दिखाया। मैं 1 महीने के लिए बंबई गया। वहां से लौटकर उससे मिलने आया। वो दृश्य याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल डर से कांप उठता है। सुबह का वक्त था। मैंने दरवाजे पे आवाज दी और हमेशा की तरह बेतकल्लुफ अंदर चला गया। मगर वहां साईं दयाल का वो हंसमुख चेहरा जिस पर मर्दाना हिम्मत की ताजगी झलकती थी नजर ही नहीं आया। मैं 1 महीने बाद भी वहां जाऊं और वहां आंखों से रोते लेकिन होठों से हंसते दौड़कर मेरे गले से लिपट न जाए तो इसका मतलब जरूर कोई आफत है। उसकी बीवी सर झुकाए आई और मुझे उसके कमरे में ले गई। मेरा दिल बैठ गया। साईं दयाल एक चारपाई पर मैले कुचैले कपड़े लपेटे, आंखें बंद किए, पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था। जिस्म और बिछौने पर मक्खियों के गुच्छे बैठे हुए थे। आहट पाते ही उसने मेरी तरफ देखा। मेरे जिगर के टुकड़े हो गए। हड्डियों का ढांचा रह गया था। दुर्बलता की इससे ज्यादा सच्ची और करुण तस्वीर नहीं हो सकती थी। उसकी बीवी ने मेरी तरफ निराशा भरी आंखों से देखा। मेरे आंसू भर आए। उस सिमटे हुए ढांचे में बीमारी को भी मुश्किल से जगह मिलती होगी। जिंदगी का क्या जिक्र। आखिर मैंने धीरे से पुकारा। आवाज सुनते ही बड़ी बड़ी आंखें खुल गई, लेकिन उसमें पीड़ा और शोक के आंसू नहीं थे। संतोष और ईश्वर पर भरोसे की रोशनी थी। और वह पीला चेहरा, वह गंभीर संतोष का मौन चित्र, वह संतोष में संकल्प की सजीव स्मृति, उसके पीलेपन में मर्दाना हिम्मत की लाली झलक रही थी। मैं उसकी सूरत देखकर घबरा गया। क्या यह बुझते हुए चिराग की आखिरी झलक तो नहीं है? मेरी सहमी सूरत देखकर वह मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज में बोला, अरे तुम ऐसे उदास क्यों हो? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मगर कुछ अजब बदकिस्मत आदमी था। मुसीबतों को उससे कुछ खास मोहब्बत थी। किसे उम्मीद थी
कि वह उस प्राणघातक रोग से मुक्ति पा पाएगा। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और वो मौत के मुंह से निकल आया। अगर भविष्य का जरा भी ज्ञान होता तो जाकर मैं सबसे पहले उसको जहर दे देता। उस शोकपूर्ण घटना को याद करके कलेजा मुंह को आता। धिक्कार है इस जिंदगी पर कि बाप अपनी आंखों से अपने इकलौते बेटे का शोक देखे। कैसा हंसमुख, कैसा खूबसूरत, होनहार लड़का था, कैसा सुशील, मधुरभाषी। जाली मौत ने उसे गले लगा लिया। प्लेग की दुहाई मची हुई थी। शाम को गिल्टी निकली और सुबह को, ये भगवान कैसी मनहूस अशुभ सुबह थी। वह जिंदगी सवेरे के चिराग की तरह बुझ गई। मैं उस वक्त उस बच्चे के पास बैठा हुआ था और साईं दयाल दीवार का सहारा लिए हुए खामोश आसमान की तरफ देख रहा था। मेरी और उसकी आंखों के सामने जालिम और बेरहम मौत ने उस बच्चे को हमारी गोद से छीन लिया। मैंने रोते हुए साईं दयाल को गले से लगाया। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। बेचारी माँ पछाड़े खा रही थी। बहनें दौड़ दौड़ कर भाई की लाश से लिपट रही थी और जरा देर के लिए ईर्ष्या ने भी संवेदना के आगे सिर झुका दिया। मोहल्ले की औरतों को आंसू बहाने के लिए दिल पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। जब मेरे आंसू थमे तो मैंने साईं दयाल की तरफ देखा। आंखों में तो आंसू भरे हुए थे। संतोष का आंखों पर कोई बस नहीं था, लेकिन चेहरे पर मर्दाना दृढ़ता और समर्पण का रंग स्पष्ट था। इस दुख की बाढ़ और तूफानों में भी शांति की नैया उसके दिल को डूबने से बचाए हुई थी। इस तरह ने मुझे चकित नहीं, स्तंभित कर दिया। संभावनाओं की सीमाएं कितनी ही व्यापक हों, ऐसी हृदय द्रावक स्थिति में होश, हवास और इत्मीनान को कायम रखना उन सीमाओं से परे है। लेकिन इस दृष्टि से साईं दयाल मानव नहीं, अति मानव था। मैंने रोते हुए कहा, भाई साहब, अब संतोष की परीक्षा का अवसर है। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, ये कर्मों का फल है। मैं एक बार फिर भौचक्का होकर उसका मुंह ताकने लगा। लेकिन साईं दयाल का यह तपस्वी जैसा धैर्य और ईश्वर इच्छा पर भरोसा अपनी आंखों से देखने पर मेरे दिल में संदेह बाकी थे। मुमकिन है जब तक चोट ताजी है सब्र का बांध कायम रहे, लेकिन उसकी बुनियादें हिल गई हैं, उसमें दरारें पड़ गई हैं। वो अब ज़्यादा देर तक दुख और शोक की जहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या संसार की कोई दुर्घटना इतनी हृदय द्रावक, इतनी निर्मम, इतनी कठोर हो सकती है? संतोष और दृढ़ता और धैर्य और ईश्वर पर भरोसा, यह सब उस आंधी के समान घास फूस से ज़्यादा नहीं है। धर्म विश्वास तो क्या, आत्मा तक उसके सामने सिर झुका देती है। उसके झोंके आस्था और निष्ठा की जड़ हिला देते हैं। लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। साईं दयाल ने धीरज को हाथ से जाने ही नहीं दिया। वह बदस्तूर जिंदगी के कामों में लगा रहा। दोस्तों की मुलाकातें और नदी के किनारे की सैर और तफरीह और मेलों की चहल पहल, इन दिलचस्पियों में उसके दिल को खींचने की ताकत अब भी बाकी थी। मैं उसकी एक एक क्रिया को, एक एक बात को गौर से देखता और पढ़ता। मैंने दोस्ती के नियम कायदों को भुलाकर उसे उस हालत में देखा जहाँ उसके विचारों के सिवा और कोई नहीं था। लेकिन उस हालत में भी उसके चेहरे पर वही पुरुषोचित धैर्य और शिकवे शिकायत का एक शब्द भी उसकी जुबान पे नहीं आता था। इसी बीच मेरी छोटी लड़की चंद्रमुखी निमोनिया की भेंट चढ़ गई। दिन के धंधे से फुर्सत पाकर जब मैं घर आता और उसे प्यार से गोद में उठा लेता तो मेरे हृदय को जो आनंद और आत्मिक शक्ति मिलती थी उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उसकी अदाएं सिर्फ दिल को लुभाने वाली नहीं थी, गम को भुलाने वाली थी। जिस वक्त वह हुमक कर मेरी गोद में आती तो मुझे तीनों लोक की संपत्ति मिल जाती थी। उसकी शरारतें कितनी मनमोहक थी। अब हुक्के में मजा नहीं रहा। कोई चिलम को गिराने वाला नहीं, खाने को मजा ही नहीं आता, कोई थाली के पास बैठा हुआ उस पर हमला करने वाला ही नहीं है। मैं उसकी लाश को गोद में लिए हुए बिलक बिलक कर रो रहा था। जी यही चाहता था कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं। यकाएक मैंने साईं दयाल को आते देखा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले और उस नन्ही सी जान को जमीन पर लेटाकर बाहर निकल आया। उस धैर्य और संतोष के देवता ने मेरी तरफ संवेदनशील आंखों से देखा और मेरे गले से लिपट कर रोने लगा। मैंने कभी उसे इस तरह चीखें मार के रोते ही नहीं देखा था। रोते रोते उसे हिचकियां बंध गईं। बेचैनी से बेसुध हो गया। ये वही आदमी है जिसका इकलौता बेटा मरा था और माथे पर बल तक नहीं आया था। ये काया पलट कैसे हुई? इस शोकपूर्ण घटना के कई दिन बाद जब दुखी दिल संभलने लगा, एक रोज हम दोनों नदी की सैर को गए। शाम का वक्त था। नदी कहीं सुनहरी, कहीं नीली, कहीं काली, किसी थके हुए मुसाफिर की तरह धीरे धीरे बह रही थी। हम दूर जाकर एक टीले पर बैठ गए, लेकिन बातचीत करने को जी ही नहीं चाह रहा था। नदी के मौन प्रवाह ने हमको भी अपने विचारों में डुबो दिया। नदी की लहरें विचारों की तरह लहरों को पैदा कर देती।
मुझे ऐसा मालूम हुआ कि प्यारी चंद्रमुखी लहरों की गोद में बैठकर मुस्कुरा रही है। मैं चौंक पड़ा और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए नदी में मुंह धोने लगा। साईं दयाल ने कहा, भाई साहब दिल को मजबूत करो, इस तरह कुढ़ोगे तो जरूर बीमार हो जाओगे। मैंने जवाब दिया, ईश्वर ने जितना संयम तुम्हें दिया है उसमें से थोड़ा मुझे भी दे दो, मेरे दिल में इतनी ताकत कहाँ। साईं दयाल ने मुस्कुराकर मेरी तरफ ताकने लगा। मैंने उसी सिलसिले में कहा, किताबों में दृढ़ता और संतोष की बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, मगर सच मानो तुम जैसा दृढ़ कठिनाइयों में सीधा खड़ा रहने वाला आदमी आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तुम जानते हो कि मुझे मानव स्वभाव के अध्ययन का हमेशा से शौक रहा है, लेकिन मेरे अनुभव में तुम अपनी तरह के अकेले आदमी हो। मैं यह न मानूंगा कि तुम्हारे दिल में दर्द और गुलावट नहीं है, उसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। फिर इस ज्ञानियों जैसे संतोष और शांति का रहस्य तुमने कहाँ छुपा रखा है? तुम्हें इस समय यह रहस्य मुझे कहना ही पड़ेगा। साईं दयाल कुछ सोच विचार में पड़ गया और जमीन की तरफ ताकते हुए बोला, अरे यह कोई रहस्य नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल है। यह हुआ कि मैंने चौथी बार उसकी जुबान से सुना और बोला, जिन कर्मों का फल ऐसा शक्तिदायक है उन कर्मों की मुझे भी दीक्षा दो, मैं ऐसे कर्मों के फल से वंचित क्यों रहूं? साईं दयाल ने व्यथापूर्ण स्वर में कहा, ईश्वर न करे कि तुम ऐसा कर्म करो और तुम्हारी जिंदगी पर उसका काला दाग भी लगे। मैंने जो कुछ किया है वह मुझे ऐसा लज्जाजनक और ऐसा घृणित मालूम होता है कि उसकी मुझे जो सजा मिले मैं उसे खुशी के साथ झेलने को तैयार हूँ। मैंने एक ऐसे पवित्र खानदान को, जहाँ मेरा विश्वास और मेरी प्रतिष्ठा थी, अपनी वासनाओं की गंदगी में लिथेड़ा, और एक ऐसे पवित्र हृदय को जिसमें मोहब्बत का दर्द था, जो सौंदर्य वाटिका की एक अनोखी नई खिली हुई कली थी और सच्चाई थी, उस पवित्र हृदय में मैंने पाप और विश्वासघात का बीज हमेशा के लिए बो दिया। यह पाप है जो मुझसे हुआ है और उसका पल्ला उन मुसीबतों से बहुत भारी है जो मेरे ऊपर अब तक पड़ी है या आगे चलकर और पड़ेंगी। कोई सजा, कोई दुख, कोई क्षति उसका प्रायश्चित नहीं कर सकती। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि साईं दयाल अपने विश्वासों में इतना दृढ़ है। पाप हर आदमी से होते हैं। हमारा मानव जीवन पापों की एक लंबी सूची है। वह कौन सा दामन है जिस पर यह काले दाग ना हो? लेकिन ऐसे कितने आदमी जो अपने कर्मों की सजाओं को इस तरह उदारता पूर्वक मुस्कुराते हुए झेलने को तैयार हैं। हम आग में कूदते हैं लेकिन जलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं साईं दयाल को हमेशा इज्जत की निगाह से देखता हूँ। इन बातों को सुनकर मेरी नज़रों में उसकी इज्जत 3 गुनी हो गई। एक मामूली दुनियादार आदमी के सीने में एक फकीर का दिल छुपा हुआ था, जिसमें ज्ञान की ज्योति चमकती थी। मैंने उसकी तरफ श्रद्धापूर्व आंखों से देखा और उसे गले से लिपट कर बोला, साईं दयाल, अब तक मैं तुम्हें एक दृढ़ स्वभाव का आदमी समझता था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है कि तुम उन पवित्र आत्माओं में से हो जिनका अस्तित्व संसार के लिए वरदान है। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हारे पैरों पर सर झुकाता हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे 3 बजे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।